हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ रोहित एंड वेलकम टू आवर फूड लैब क्लासेस। आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग मिलर्स एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो आइए इस मिलर्स एक्सपेरिमेंट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को पढ़ने से पहले कुछ थियरी थे, इसी थियरी को प्रूव किया मिलर्स ने। उस थियरी को एक्सपेरिमेंट के थ्रू अपने प्रूव किया था, यानी प्रैक्टिकली प्रूव किया था। तो सबसे पहले क्या हुआ था, ओपेरियन एक साइंटिस्ट थे और एक कौन थे, हेल्डेन। दो साइंटिस्ट थे, एक ओपेरियन थे और एक कौन थे, हेल्डेन थे। ओपेरियन कहाँ के रहने वाले थे, तो रसिया के, ये रसिया के साइंटिस्ट थे, और हेल्डेन कहाँ के थे, इंग्लैंड के ये साइंटिस्ट थे। इन दोनों ने मिल करके एक थियरी दी थी। उस थियरी का नाम होता है केमिकल इवोल्यूशन। इन दोनों ने मिलकर क्या किया था, एक थियरी दिया था। उस थियरी का क्या नाम था, केमिकल इवोल्यूशन। इस थियरी में उन्होंने बताया था कि कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म का या लाइफ का फॉर्मेशन हुआ था, लेकिन इन्होंने थियरेटिकली इसको बताया था। इन्होंने क्या बताया था कि जब प्रिमिटिव अर्थ था, यानी जो शुरुआती दौर में जो अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था, जब अर्थ बना था, यानी प्रिमिटिव अर्थ टाइम पे क्या क्या कंडीशन थे और उस कंडीशन में क्या क्या चीज़ें एटमॉस्फेयर में थी, उसी से मिलकर के ये फिर से लाइफ का क्या हुआ, किसी लाइफ का शुरुआत है, यानी किसी ऑर्गेनिज्म का शुरुआत हुआ। उन्होंने क्या बताया, प्रिमिटिव अर्थ के टाइम पे कंडीशन कैसा था अर्थ का, हाई टेम्परेचर था, यानी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई था। दूसरा उन्होंने क्या बताया, वोल्केनिक स्टॉर्म थे और रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। यानी जो प्रिमिटिव अर्थ था उस टाइम पे अर्थ पे कंडीशन कैसे थे, यानी अर्थ का मतलब एक तरह से देखा जाए तो क्लाइमेट कैसा था, तो हाई टेम्परेचर था, वोल्केनिक स्टॉर्म था और रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर का मतलब होता है क्या चीज़, वहाँ पे उस टाइम पे ऑक्सीजन क्या था, एब्सेंट था। वोल्केनिक स्टॉर्म का मतलब लाइटनिंग वगैरह हो रही थी, और ज्वालामुखियाँ जो होती हैं मतलब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर के कारण लाइटनिंग वगैरह होती है, यानी बिजली कड़क रही थी और उससे बहुत भयंकर भयंकर क्या हो रही थी, लावा वगैरह भी निकल रहा था। तो इस टाइप के कंडीशन अर्थ पे थे। तो इन्होंने बताया, ओपेरियन और हेल्डेन ने, जो दोनों साइंटिस्ट हैं, जिनका थियरी का नाम क्या था, केमिकल इवोल्यूशन। उन्होंने क्या बताया, जो प्रिमिटिव अर्थ था उस टाइम पे टेम्परेचर हाई था, वोल्केनिक स्टॉर्म था और रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, यानी उस टाइम पे ऑक्सीजन एब्सेंट था। तो उस टाइम पे अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या पाया जाता था, क्या कंटेन करता था अर्थ के एटमॉस्फेयर में, मीथेन था, सॉरी CH4, मीथेन था, अमोनिया था और H2O था, लेकिन वेपर के फॉर्म में, वेपर फॉर्म में ये सारी चीज़ें। यानी उस टाइम पे जो कंडीशन था तो सारी जितनी भी चीज़ें मिली थी गैसेस के फॉर्म में मिल रही थी। इन्होंने क्या बताया कि जो हाई टेम्परेचर वोल्केनिक स्टॉर्म या रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, उस टाइम पे अर्थ क्या कंटेन कर रहा था अपने एटमॉस्फेयर में, यानी अपने एटमॉस्फेयर में क्या कंटेन कर रहा था, मीथेन गैसेस के फॉर्म में, वाटर के वेपर गैसेस के फॉर्म में और अमोनिया गैसेस के फॉर्म में। तो इससे मिल करके उन्होंने बताया कि इन चीज़ों से मिल करके क्या बना, RNA बना और प्रोटीन बना। फिर उन्होंने बताया कि RNA और प्रोटीन और फैट्स वगैरह से मिल करके, फैट्स भी बताया इन्होंने, फैट्स वगैरह से मिल करके क्या बना, किसी लाइफ की शुरुआत हुई, यानी कोई ऑर्गेनिज्म बना। यानी सिंपल वे में समझा जाए तो इनका कहना था कि लाइफ का फॉर्मेशन जो हुआ था, लाइफ की शुरुआत हुई थी, वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक चीज़ों से फॉर्मेशन हुआ। यानी इनका कहना था, ओपेरियन और हेल्डेन का कहना था
कि जब लाइफ जो अर्थ थी, अर्थ के ऊपर ये सारे जो कंडीशन थे उस टाइम पे क्या कहते हैं, लाइफ की फॉर्मेशन कैसे हुई, किसी जीवन की शुरुआत कैसे हुई, तो किसी नॉन लिविंग ऑर्गेनिक चीज़ों से मिलकर के बना। और ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिक चीज़ किससे मिल के बने थे, तो इनऑर्गेनिक चीज़ों से। तो मान के चलिए ये सारी चीज़ें इनऑर्गेनिक चीज़ें थी, इनसे मिलकर के नॉन लिविंग ऑर्गेनिक चीज़ें बने, आरएनए, प्रोटीन, फैट्स, और इन चीज़ों से मिलकर क्या बना, कोई ऑर्गेनिज्म बना या लाइफ की शुरुआत हुई। ये इनका सिंपल कंसेप्ट था। ये तो लेकिन इनका थियोरेटिकल कंसेप्ट था। इसी थियोरेटिकल कंसेप्ट को प्रूव करने के लिए मिलर्स ने 1953 में क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। तो इस एक्सपेरिमेंट, इसी थियोरेटिकल को इम्प्रूव कर मतलब सॉरी इस थियोरी को प्रूव करने के लिए मिलर्स एसएल मिलर्स कब किया था इन्होंने, तो 1953 में एसएल मिलर्स ने, जो एक अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, जो एक अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, इन्होंने इसी चीज को, जो ओपेरियन और हेल्डन का थियोरेटिकल कंसेप्ट था, इसको प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखाया या बताया कि ये थियोरी जो थी क्या थी, एकदम करेक्ट थी। इन्होंने क्या किया, अब देखिए उस टाइम पे अर्थ पे ऐसा कंडीशन था, तो इस टाइप का इन्होंने लैब में एक सिस्टम तैयार किया और इस टाइप का कंडीशन तैयार किया। और क्या क्या चीज़ें उस टाइम पे अर्थ में मिल रही थी, तो उसके एटमॉस्फेयर में मीथेन, हाइड्रोजन वाटर के वेपर, अमोनिया मिल रहा था, और क्या अच्छा था यहाँ पे, हाइड्रोजन भी एक तरह से था। ये सारी चीज़ें गैसेस के फॉर्म में मिल रही थी। तो एक सिस्टम तैयार किया, उस सिस्टम के अंदर जैसे जैसे प्रिमिटिव टाइम पे जो अर्थ का कंडीशन था उस टाइप का अपने लैब में सेटअप किया, कंडीशन किया, और क्या क्या चीज़ें उस टाइम पे सिंपल जो इनऑर्गेनिक चीज़ें मिल रही थी उस इनऑर्गेनिक चीज़ों को यहाँ पे रखा भी। जिसके बाद उन्होंने प्रूव किया कि जो थियोरी थी इनकी ओपेरियन और हेल्डन की, पूरी तरह से क्या थी, करेक्ट थी। तो ये उनका सिस्टम तैयार है। मतलब ये जो मिलर्स का ये जो क्या है, ये जो पूरा डायग्राम दिख रहा है, ये मिलर्स द्वारा प्रैक्टिकल करने के लिए, इस चीज़ को प्रूव करने के लिए सिस्टम तैयार किया गया। अच्छा, अब एक एक चीज़ हम लोग क्लियर करते चलेंगे। उस टाइम पे कैसा था, तो यहाँ पे टेम्परेचर कैसा था, हाई था। तो इन्होंने इस सिस्टम के पास इसके अंदर 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तैयार किया। 800 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर इसके अंदर, इस बॉक्स के अंदर या इस वेसल्स के अंदर क्या किया, तैयार किया। दूसरा वहाँ पे कंडीशन कैसा था, वोल्केनिक स्टॉर्म थे, यानी बिजली वगैरह, लाइटनिंग वगैरह कड़क रही थी। तो उसके लिए इन्होंने क्या सेट किया, दो इलेक्ट्रोड्स लगाए। इलेक्ट्रोड से जब फ्यूजन करा रहे थे तो यहाँ पे चार्ज मतलब निकल रहा था, जिसके कारण यहाँ पे कैसा मतलब एटमॉस्फेयर बना था, सॉरी कैसा कंडीशन बना था, जैसे कि यहाँ पे वोल्केनिक स्टॉर्म थे, उस टाइप का कंडीशन यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स उन्होंने तैयार किया। ये दोनों क्लियर हो गया। तीसरा इन्होंने क्या तैयार किया, तीसरा उस टाइम पे कंडीशन कैसा था, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, यानी उसके अंदर एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक वैक्यूम लगाया हुआ है। ये क्या है हमारा, ये वैक्यूम है। वैक्यूम के रास्ते यहाँ से इस ट्यूब के इस सिस्टम के अंदर जितना भी ऑक्सीजन है, क्या कर दिया जाएगा, इसको यहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। तो इसके अंदर थोड़ा भी ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं रहेगा। तो इस अब सेटअप के अंदर जितना भी सेटअप है, सारा ऑक्सीजन क्या आ चुका है, वैक्यूम के थ्रू बाहर कर दिया गया है। तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे तीनों कंडीशन तैयार हो चुके हैं। हाई टेम्परेचर भी यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस तैयार हो चुका है। दूसरा वोल्केनिक स्टॉर्म, तो इलेक्ट्रोड्स द्वारा वोल्केनिक स्टॉर्म्स बना दिया गया उस टाइप के कंडीशन। और तीसरा रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, तो वहाँ पे ऑक्सीजन को बाहर किया गया था। तो इस सेटअप के अंदर से सारे ऑक्सीजन को यहाँ से वैक्यूम पंप के थ्रू क्या कर दिया गया है, बाहर कर दिया गया है। अभी तो कंडीशन तैयार हो गया। अब उस टाइम पे क्या क्या चीज़ें मिल रही थी इसके अंदर, उसको अब इस वेसल्स या बॉक्स के अंदर उन्होंने क्या किया, रखा। तो सबसे पहले वहाँ पे क्या था, मीथेन था, तो मीथेन गैस को यहाँ पे रखा। दूसरा अमोनिया था, तो अमोनिया के इसके अंदर रखा। हाइड्रोजन था, तो हाइड्रोजन को रखा। लेकिन ये जो वाटर है किस फॉर्म में था, वेपर के फॉर्म में। तो यहाँ पे वाटर को क्या किया, यहाँ पे उन्होंने बॉयल किया। यहाँ पे वाटर को क्या कर रहा है, उन्होंने क्या कर रहे हैं, ये हीट करके क्या कर रहे हैं, इसको बॉयल कर रहे हैं। तो जब बॉयल हो रहा था, इसके वेपर ऐसे होते हुए यहाँ पे चले गए हैं, सारे क्या अंटर आ गए हैं, यहाँ पे H2O के वेपर यहाँ पे आ गए हैं। तो ये जो वेपर है, तो वेपर का भी कंडीशन तैयार हो गया। अब ये जब सारा कंडीशन तैयार हो गया, तो कुछ समय बाद यहाँ से जो ड्रॉपलेट्स यहाँ से नीचे आ रहे थे, मतलब जो गैसेज नीचे आ रहे थे, तो गैसेज को यहाँ पे एक कंडेंसर उन्होंने लगाया था। जो कंडेंसर क्या करता है, किसी चीज को क्या कर गया, लिक्विड में कन्वर्ट कर, गैसेज को किस में कन्वर्ट कर देगा, लिक्विड में। तो यहाँ पे चलिए मान के चलिए सारे जो गैसेज कंबाइन हुए थे, नीचे जैसे आ रहे थे, तो यहाँ से वाटर देखिए इन है और वाटर यहाँ से आउट है। तो यानी यहाँ पे कोल्ड वाटर को क्या किया जा रहा है, अंदर डाला जा रहा है, और यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, हीट को जब इसको एब्जॉर्ब कर ले रहा है, तो वाटर कैसा हो जा रहा है, हॉट हो जा रहा है। तो कोल्ड वाटर जाएगा इधर से और यहाँ से
इसके अंदर का जितना हीट है एब्जॉर्ब करके यहाँ से निकलेगा तो हॉट वाटर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो गैसेस थे जैसे इस कंडेंसर के अंदर आएंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड के ड्रॉपलेट्स में। ये लिक्विड्स के ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। क्यों कन्वर्ट हो रहा है? क्योंकि गैसेस को जैसे हम लोग कंडेंस करते हैं तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस कंडेंसर के हेल्प से जो गैसेज यहाँ पे सारे थे मिक्स होकर के आ रहे हैं नीचे, उसको कंडेंसर के हेल्प से यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको लिक्विड बना करके यहाँ से ला रहे हैं। तो कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे क्या हो गए हैं, लिक्विड जो इकट्ठा हुए हैं, लिक्विड वाटर इन ट्रैप में जितने भी लिक्विड्स यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, उन्होंने यहाँ पे क्या पाया कि जो लिक्विड्स हैं क्या कंटेन कर रहे हैं, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड यानी अमीनो एसिड कंटेन कर रहे हैं। फिर कुछ समय बाद रिपीट करते करते फिर उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पे क्या आ गए हैं, आरएनए की तरह न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे, मतलब यहाँ पे आ गए हैं न्यूक्लियोटाइड्स, आरएनए नहीं यहाँ पे होगा, न्यूक्लियोटाइड्स अगर यहाँ पे आ गए हैं। और उसके बाद क्या देखा उन्होंने, कुछ फैट्स भी यहाँ पे आ गए हैं, फैट्स लिपिड्स वगैरह यहाँ पे क्या हो चुके हैं, इसके अंदर इकट्ठा हो चुके हैं। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं मेनली किससे मिलके बनते हैं, वो अमीनो एसिड से मिलके बनेंगे, तो फैट से मिलके बनेंगे, या लिपिड से, या सारे का मिक्सर होता है, और न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो जो ये कंडीशन उन्होंने तैयार किया था मिलर्स ने, पूरा एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो यहाँ पे लिक्विड इनको यहाँ पे मिला, तो उसमें क्या उन्होंने पाया, अमीनो एसिड था, फैट था, लिपिड था, और न्यूक्लियोटाइड्स थे। न्यूक्लियो यहाँ पे टाइड्स थे, न्यूक्लियोटाइड मतलब डीएनए आरएनए के जो स्टार्टिंग फेज होते हैं उनको न्यूक्लियोटाइड्स, तो न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे मिले। तो इससे ये कंफर्म हुआ, क्योंकि सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, हमारी बॉडी अगर एग्जांपल लिया जाए तो किससे मिलकर मेनली बना है, प्रोटीन होगा, फैट होगा, लिपिड्स होंगे, न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, आरएनए डीएनए ये सारे होंगे। तो ये सारी चीजें उनको यहाँ पे ऑब्टेन हो गया। तो इससे इन्होंने ये क्लियर किया कि जो इनकी थियोरी थी पूरी तरह से क्या थी, करेक्ट थी, क्योंकि कहीं ना कहीं इस टाइप का कंडीशन अर्थ पे प्रिमिटिव टाइम में रहा होगा, और ये सारे गैसेज वहाँ पे मिलते होंगे, जिससे धीरे धीरे क्या हुआ, इवॉल्व होकर के ये सारी चीजें हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट में देखने को मिला। तो मिलर्स ने इस थियरी को अपने प्रैक्टिकल के थ्रू क्या कर दिया, प्रूव कर दिया, और उन्होंने बताया कि जो केमिकल इवोल्यूशन वाला थियरी था ओपेरियन और हेल्डन का, ये पूरी तरह से क्या है, करेक्ट है। ये थी मिलर्स एक्सपेरिमेंट, ये था मिलर्स एक्सपेरिमेंट जिन्होंने केमिकल इवोल्यूशन थियरी को प्रैक्टिकली क्या किया है, प्रूव किया है। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और अगर ये लेक्चर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।